तो भी साथियों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, नए सीरीज में। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ अच्छी सी बातें करने वाले हैं। ठीक है, कि जैसे ये संसार है, अगर आपको संसार का ज्ञान नहीं है तो वो समझ नहीं आपको कि ये संसार है क्या, संसार की समझ क्या है ना, कुछ समझ नहीं आता भाई। यहाँ पर कोई कुछ करा, कोई कुछ करा, कोई कुछ करा, कोई कुछ करा, कोई भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। ठीक है, अब जैसे कि देखो, कोई डरता है, कोई लालच करता है, तो इसका मतलब है कि वो स्वार्थी है। इन दोनों का मतलब ये है कि वो स्वार्थी है। ठीक, अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे बुरा हाल है। ठीक है, डॉक्टर की कमी हुआ, पैसे की कमी हुआ, मरीज बड़े पड़े हैं, बुरा हाल है। मतलब हॉस्टल में बहुत ज्यादा, हॉस्टल का मतलब भी क्या है कि इंसान बीमार है। उसके बाद हम कानून को देखते हैं, तो कानून क्या है कि किसी न किसी तरीके से इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा, को आपको पता है आज के टाइम में देख सकते हो आप, है ना, कि कितना बुरा हाल है कानून का। पुलिस वाले किस तरीके से निजात फायदा उठाते हैं, जनता का भी शोषण होता है, कई बार पुलिस वालों का शोषण होता है, लेकिन ज्यादा जनता का शोषण होता है। ठीक, उसके बाद आता है स्कूल। मतलब संसार में ये सब कुछ है, स्कूल है, घटनाएं घट रही है, नफरत है, गरीबी है, कारण है, पता पता ही नहीं कि संसार क्या है। क्यों है, माता पिता, परिवार, भाई बहन, रिश्ते, ताऊ चाचा, रिश्तेदार, सब कुछ, इन सब का हमें पता नहीं होता कि ये क्यों है। बस यही तो संसार है, यही तो संसार है दोस्तों। मतलब संसार का अर्थ है कि आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, आप कभी समझ नहीं सकते। कि जैसे कि कानून आपसे पहले से बना हुआ था, जब आपका जन्म हुआ तो आपका नाम भी किसी और रखा है, आपको पैदा ही किसी और ने किया। आपने कभी क्वेश्चन नहीं करा कि उन्होंने पैदा मुझे क्यों किया, आपने कभी पूछा ही नहीं है। तो पूछ लेना भाई कि हम जी क्यों रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं, हम जिसके लिए जी रहे हैं हम उसके लिए क्यों जी रहे हैं। प्रश्न ये है, हम जो काम करते हैं खाने के लिए करते हैं, ठीक है, खाने के लिए करते हैं, तो अब हमने आगे जो करना क्यों करना। क्योंकि देखो, जैसे अगर आपके माता पिता मिडिल है या गरीब है, तो मेरी वीडियो जाते हुए बंदे देख रहे होंगे। क्योंकि जो ज्यादा टॉप बंदे हैं वो तो पूरे बिजी रहोगा, सारा दिन कुछ ना कुछ करने बिजी, पागल हो रहा कुछ ना कुछ करने का। मतलब पागल नहीं हो, वो महामूर्ख है। वो मतलब इच्छाओं के पीछे भागते हैं संसार में। मतलब जो संसार है ना, उसके अंदर एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरे के पीछे भज जाएंगे। ठीक है, तो यही तो बात है, और कोई बात नहीं होती। जितने भी अमीर लोग है ना, वो सभी के सभी एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी, छठी के बाद सातवीं, सातवीं के बाद आठवीं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहता है सिस्टम। अब जैसे कि इसमें घटनाएं क्या क्या घटती हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग। ठीक है, टॉक्सिक सोसाइटी, मतलब आपको पता ही नहीं है कि जो आप प्रेशर लेते हो, कई बार क्या होता है कि, अब देखो सिंपल सी बात है भाई, कि यहाँ पर जो है भागना चलना, मूर्खता, अबाउट करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, ओके, समाज की कोई समझ नहीं, आत्मज्ञान की कमी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है कि आत्मज्ञान की कमी। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है कि आत्मा का ज्ञान, मतलब एक समझ का ज्ञान, एक समझ की समझ। जैसे कहा होता है ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ भी एक समझ है, समझ समझ के जो समझ को ना समझे और मेरे समझ में बेवकूफ है। ठीक है, मूर्ख है। तो आप ये बोल क्या सकते हो। ठीक है, तो यही तो यही तो बात है कि अगर आप सही समझ पा रहे हो, ठीक है, इस संसार को, इस संसार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और आप समझने की कोशिश करते हो, तो आपको ना ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप हो क्यों, आपके होने से क्या होता है, आपके ना होने से क्या होता है, अगर ऐसा होता है। क्योंकि आपने थोड़ा थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा अलग नजरिए से सोचना पड़ेगा, तब जा करके ही आप समझ पाओगे। यानी कि एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन मेथड करना पड़ेगा, आराम से बैठ के रिलैक्स करके। ठीक है, आपने सोचना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है अपने आसपास और क्यों चल रहा है। ये दो ही क्वेश्चन होते हैं, ये चल क्या रहा है अपने आसपास और ये क्यों चल रहा है। ठीक है, तब जाकर के आप जो ये संसार है, ये क्यों है, इसका अर्थ समझ पाओगे। क्योंकि कि देखो, एक प्रश्न हो रहा है, जब तक आप हो तब तक ये संसार है। लेकिन पता क्या ना, बचपन से आपने सिर्फ संसार को देखा, आपको दूसरी चीजें दिखाई, आपको दूसरों को दिखाया हमेशा, और आपको गुलाम भी बना दिया। गुलाम तो बनाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो, जब हम कहते हैं ना कि यहाँ कि वो बंदा स्वार्थी, वो बंदा स्वार्थी, वो बंदा स्वार्थी है, आपको ये नहीं पता कि माता पिता भी स्वार्थी है, फिर स्वार्थी है। क्योंकि माता, अगर दूसरा बंदा चलो दूसरा धोखा कर देगा, उसमें थोड़े बहुत अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो इंसान हमें पाल पोस के बड़ा कर रहा है, ठीक है, माता पिता मतलब, वो स्वार्थी है या नहीं है। वो भी स्वार्थी है अपनी जगह पर, बिल्कुल अपने समय पर स्वार्थी है। पूछ लेना, क्वेश्चन करना कि माता पिता जी आप लोगों ने मुझे पाल पोस के क्यों बड़ा किया, जब मैंने आपसे कहा ही नहीं था। क्योंकि आप बोल नहीं पाते थे ना उस टाइम, ये चक्कर है।
हर कोई भी बंदा बोल नहीं पाता, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो गरीब इसमें कितना कुछ है, जैसे नफरत संसार में, आपने कभी सोचना पड़ेगा नफरत के पीछे कारण क्यों है? गुस्सा है, ईर्ष्या है, परेशानी है, जादूटोना है, धर्म पाखंड है, अंधविश्वास है, बेअक्ल वाला सिस्टम है, बेअक्ल मतलब अकल नहीं है, विकलांगता है, अंधापन है, कमजोरी है। तो दोस्तों वही बात होती है कि संसार क्या है, ठीक है। तो शादी करने से पहले ये बातें बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। अगर आपने शादी नहीं करी तो अच्छी बात है, वरना फायदे में बाद में पछताओगे। यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा समस्या ही समस्या है। अब देखो जैसे मतलब आपको पता चल गया कि यार यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या ही समस्या है। तो आप क्या करना, अगली जनरेशन मत करना, नेक्स्ट जनरेशन मत करना, नेक्स्ट चाइल्ड मत करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि यार इस संसार में तो बहुत सारी समस्या है। तो कम से कम आप ऐसा करो कि अपनी खुशी के लिए दूसरे को शोषण मत करो, ठीक है, फायदे में रहोगे। यानी कि ये सब सीखने के बाद, समझने के बाद संसार में बात ये बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप समझ गए तो मेरी वीडियो देखते रहोगे, अलग अलग तरीके की है, ठीक है दोस्तों, तो फायदे में रहोगे, ठीक है। और समझ में आएगी। एक डर और लालच होता है ना, जो आपके दिमाग में फिट करिए, सबसे खतरनाक सौदा, डर और लालच। ये प्राप्त कर ले, ये हो जाएगा, नहीं तो भूखा मर जाएगा, इतना हुआ। जब तुम नहीं थे तभी संसार था, तुम मर जाओ तभी संसार रहेगा। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मस्ती में जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नेगेटिव सोचो कोई पॉजिटिव सोचे, कोई मैंने बुरा बोल लिया, कुछ मर्जी बोले, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो एक झटका सोचा है कि जो ये लोग हमारे गांव में ऐसे होते हैं, जो लपाइटर होते हैं, जो गुस्सा होते हैं, जो ऐसे करते हैं, ठीक है, ये बंदे सही भी लगते हैं एक साइड थे। और क्या था, अपनी मस्ती में जी रहे, अपनी मस्ती में कहीं भी जा रहे, बढ़िया लगा। लेकिन क्योंकि समाज मत जो बंदे जाते ना, यार ये तो बहुत बढ़िया काम करा, समाज का बंदा बढ़िया काम हुआ, सब ज्यादा सोचना उसी का ही हुआ। और क्या था, जैसे मैंने बदमाश हो ना, बदमाश, वो ना बदमाश करा बस, वो ना गुलामी बन गया, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, ठीक। लेकिन जो अब वो गुलाम तो नहीं है ना, वो बढ़िया रह गए, निमट गई, है ना। हमारे गांव में एक बंदे से डेथ हुई, फ्रेंड था मेरा 5वीं क्लास का, ठीक है। तो उसके बाद उसके साथ लड़ाई होगी, सुबह रात के 4, वो रात के 12 बजे आएगा, 11 बजे घर, करे मैंने बंदूक चिया, मैं करे मम्मी दिला सकते, मर जा जाकड़ी, लेवल 5 लेकर मर गया, बदमाश था वो मतलब। तो फायदे में रहेंगे, लेकिन जो बाकी बंदे हैं वो पूरे गुलाम है, स्लेवरी मतलब सिस्टम चल रहा है बस उनका, गुलाम में। तो ये सब जानने के बाद क्या करो, कोशिश करो कि ना करो चाइल्ड रन्स, ठीक है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।